जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हो, प्रेजेंट टाइम हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इतनी धमाकेदार चीज़ पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपने वो कंसेप्ट कभी पढ़ा भी है तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है ये आप पहली बार देखेंगे, ठीक है ना। सबसे मज़ेदार चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेंगी। तो आज हम थोड़ा सा मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे लिए क्या है, ध्यान देंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की जो मेरी क्लास है, जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं कि हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला, क्या इसका प्रयोग परसेंटेज में होता है, यदि होता है तो इसका करेक्ट यूज क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आधारित आज मेरे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर लिखे हुए इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, जहाँ मैंने लिखा है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई ओवर 100 और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, परसेंटेज। अब आप कहेंगे सर ये परसेंटेज है तो इसका यूज कैसे होता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि आपने क्षेत्रफल में ही इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो, इसका यूज हर जगह पर किया जा सकता है। लेकिन वो लेकिन क्या है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ध्यान इस तरीके से देना है, तो आप अपनी कॉपी पर एक नोट लिखिए, मैं उस नोट को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद मैं उसे बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ। लिखें, उपरोक्त फॉर्मूले का प्रयोग, उपरोक्त फॉर्मूला का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई परिणाम ही समझते हैं ना, रिजल्ट, कोई परिणाम दो संख्याओं के गुणनफल, प्रोडक्ट गुणनफल पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर हो। नंबर 1 यानी पहली संख्या में हुआ परिवर्तन प्लस माइनस x% होगा और नंबर दूसरी संख्या में हुआ परिवर्तन प्लस माइनस y% होगा। अगर पहली संख्या को आपने या तो बढ़ाया या घटाया है और दूसरी संख्या को बढ़ाया या घटाया है, तो जो परिणामी परिवर्तन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। यहाँ जो परिवर्तन होगा ये किस में चेंज आएगा, चेंज इन रिजल्ट, चेंज इन रिजल्ट, यानी कि जो उसका परिणाम है उस परिणाम में इतने % का बदलाव आ जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये बात कुछ जमी नहीं, इस बात को हम कैसे मान लें और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई परिणाम दो संख्याओं के गुणनफल से आ रहा है। तो यही तो सिखाना है भाई, इसी बात का तो काम है, बात समझ रहे हैं ना, यही तो गणित है, बाकी तो सब कला है। तो अब इसी गणित को हमें अच्छी तरीके से समझना है। अब मैं दोबारा से इस पॉइंट को समझ लीजिए, मैंने कहा है इस फॉर्मूले का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई परिणाम बोले तो क्या, रिजल्ट किस पर निर्भर करता हो, दो संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो। अब आप ये कहेंगे सर कि दो संख्याओं के परिणाम हमें कैसे पता चलेंगे, तो भाई देखिए ज़रा कैसे पता चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, दो संख्याओं के परिणाम कितनी चीज़ों में ऐसे होते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियोलॉजी में लेकर चलता हूँ। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, क्षेत्रफल, पढ़ा है, क्षेत्रफल जानते ही हैं। और क्षेत्रफल में कदाप क्या सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला जो नाम है वो क्या होता है हमारा, आयत, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर, यही होता है क्वाड्रिलेटर, यही पढ़ा होगा। अच्छा, आयत क्या है? आयत एक ऐसी आकृति है जिसमें एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहली कंडीशन पर क्या आपने क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है इसका? अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा
तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, एक बात बता दो, ये क्षेत्रफल एक परिणाम है और यहाँ परिणाम किस पर डिपेंड है? एल गुणा बी पर। तो एल में कोई एक संख्या होगी और बी में भी कोई एक संख्या होगी। तो इन दो संख्याओं के गुणनफल पर कौन निर्भर है? क्षेत्रफल। यदि मैं एल में परिवर्तन कर दूं प्लस माइनस किसका? x% का, और b में परिवर्तन कर दूं मैं यहाँ से प्लस माइनस किसका? y% का, तो अब एक बात बता दो, जो चेंज होगा वो किस में होगा? एरिया में होगा। और एरिया में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY ओवर क्या? 100, और साइन में क्या लग जाएगा? परसेंटेज। क्या लग जाएगा? परसेंटेज। कहेंगे सर बात थोड़ी कम जमी, तो मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कहते हैं यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में हुई वृद्धि होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाया कि आयत है, आयत का एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखो मैं आपको मेंसुरेशन भी धीरे धीरे साथ के साथ ही सिखा रहा हूँ, लेकिन मेंसुरेशन में प्रयोग होने वाली जो परसेंटेज है उनका यूज़ करवा रहा हूँ। तो अब एक बताओ, L × B है तो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड है भाई? बताओ जरा। लंबाई गुणा चौड़ाई पर, और लंबाई भी एक क्या है? राशि है, और एक चौड़ाई। तो संख्याएं कितनी हो गई? 2 संख्या हो गई। तो 2 संख्याओं के गुणनफल से क्या निकलता है? जब पहली संख्या में कोई परिवर्तन हो और दूसरी संख्या में भी कोई परिवर्तन हो तो उसके परिणाम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ये। अब साइन डिपेंड करेगा, अगर साइन प्लस का है इसका मतलब तो वृद्धि हुई है, और साइन माइनस का है तो उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि होगी। तो आप क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूले में क्या करेंगे? आपने कहा सर लंबाई कितनी बढ़ गई? 20%, तो प्लस 20 है। क्या है? प्लस 20 है। चौड़ाई में भी कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है चौड़ाई में? 10%। तो जब 10% बढ़ा है तो यहाँ भी प्लस का कितना आएगा? 10 आएगा। एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पर सुशील, कि ये साइन हम नहीं डिफाइन कर पाते कि यहाँ साइन कैसे लगाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ x गुणा क्या लिख रहा है? y है। तो x के चिन्ह और y के चिन्हों का गुणा करते हैं तो ये साइन किसका है? प्लस का है, और ये भी किसका है? और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 20 गुणा कितना? 10, और ओवर कितना लिखेंगे? 100। इसे ब्रैकेट में और यहाँ क्या लगा देंगे? परसेंटेज। तो अब एक बात बता दो, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 10 और 20 कितने हो गए? ऊपर यहाँ कितना रिजल्ट आया? 2। तो अल्टीमेटली आपके यहाँ क्या आ गया? 32, और वो भी साइन किसका रहा? प्लस का। तो प्लस ये कहता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 32% की। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 32% की। आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सवाल एक बार में हिट हो जाना चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि आप गणित पढ़ रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हम केवल यहाँ GS टाइप से पढ़ रहे हैं, हम केवल हिंदी स्टाइल में पढ़ रहे हैं, चीज़ें देसी हैं, बिल्कुल देसी चल रही हैं, बहुत आसान तरीके हैं। मैंने कहा लंबाई का परिवर्तन ये कहलाएगा, चौड़ाई का परिवर्तन ये कहलाएगा। दोनों में यदि परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन किस में आएगा? एरिया में, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है भैया? क्षेत्रफल। लंबाई में कितने परसेंट बढ़ाया? 20%। चौड़ाई में कितना बढ़ाया?
10%। दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो अब आपने यहाँ से लिख दिया कि 20 प्लस कितना 10। यहाँ का साइन किस पे डिपेंड करेगा बताओ जरा, किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों के साइन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ x गुणा क्या है? y है। तो x के चिन्ह और y के चिन्ह दोनों लेकर के गुणा किए जाएंगे। अगर प्लस प्लस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ है, अल्टीमेटली मैंने कहा 0 से 0, 0 से 0। कई बच्चे इतना भी नहीं जानते, वो इन दो 0 से इनको काट देते हैं कभी कभी। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर राशि गुणा में हो तो इतने का सॉल्यूशन एक जगह होता है, यानी कि इस 0 से सुशील ये 0 कटेगी और इस 0 से ये 0। ये न हो कि यहाँ की 0 यहाँ टक्कर मार दो, बोले काटनी तो कहीं काट दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो यहाँ केवल 2 एकम 2 ही बचेगा और ये 10, 20, 30 और 2 हो जाएंगे 32। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 32%। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन अभी अभी आपने किसके बारे में समझा? आयत के बारे में। अभी तो मैं और भी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। इसके कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट न करके। मैंने कहा एल में होने वाली जो वृद्धि है वो या कमी है ±x%, और चौड़ाई में होने वाला परिवर्तन ± क्या होगा? y। अब आपने यहाँ से एक फॉर्मूला ही पढ़ लिया कि सर ±x ±y और ±xy ओवर क्या लिख दिया? 100, और यहाँ क्या लगा दी? परसेंटेज। बात फाइनल है। अब आप ये करें सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व कर लें? एक शर्त तो है कि अगर एरिया का फॉर्मूला L × B है तो इसका यूज़ तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप आखिरकार रिजल्ट किसका निकाल रहे हो? एरिया का। तो एरिया तो होना चाहिए ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस फॉर्मूले के बिना भी काम चल जाता है। और वो कैसे चलता है? एरिया को मैं आगे से ध्यान रखना हमेशा डेल्टा से प्रदर्शित करूँगा। तो मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ L और यहाँ क्या लिख दिया? B। तो मैं लिखता हूँ पहली और दूसरी। अब कहेंगे ये रचना क्या है? ये शानदार रचना है और इस रचना से ही उस रचना का संबंध है। अब ध्यान दो, आपने कहा कि सर एक बात तो समझ में आ गई कि L को बढ़ा दिया हमने कितना %? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको परसेंटेज की भिन्न बताई थी। 20% की जो भिन्न होती है उसका मतलब होता है 1/5 होता है। और आपने कहा सर B जो है वो वृद्धि हो जाती है मेरी कितने % की? 10%, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मैं लास्ट टाइम एक बात समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि जब किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो उस भिन्न का जो हर होता है वो मूल संख्या मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मूल। यानी कि इस वाले प्रश्न में मूल संख्या क्या मानी जाएगी? 5 मानी जाएगी। यानी कि पहले कोई आयत रहा होगा तो उस आयत की जो लंबाई रही होगी वो कम से कम कितनी रही होगी? 5 यूनिट में होगी, किसी न किसी यूनिट में। लेकिन इस 5 का 20% बढ़ जाने का मतलब है कितना बढ़ गया? 1। तो जो नया आयत बना होगा उसकी लेंथ इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो गई होगी? 6। अर्थात पहले लंबाई 5 थी तो 5 में कितना बढ़ गया? 1। डायरेक्ट नहीं बढ़ा, 5 का 20% बढ़ा। 5 का कितना बढ़ा? 20%, जो कि कितना है? 1 है। तो पहले अगर लंबाई 5 थी तो आज की लंबाई कितनी है? 6 हो गई। अब चौड़ाई पर आ जाओ। चौड़ाई 1 क्या है? 10। यानी अगर मूल चौड़ाई आपकी कितनी थी? 10 थी, तो 10 का कितना % बढ़ा? 10%, जो कि कितना है? 1 है। जब 10 का 10% 1 है तो नई चौड़ाई कितनी हो गई? 11। अब आप मुझे यहाँ से ये बताइए कि लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो परिणाम होता है क्षेत्रफल का। तो पहला क्षेत्रफल 10 पंजे 50, कितना हो गया? 50। और नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 छिंग 66। तो मेरे भाई एक बात सोच करके मुझे इतना बता दीजिए कि अगर पहला क्षेत्रफल कितना है? 50 है और नया कितना है? 66 है। तो यहाँ बढ़ने वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया? 16। और 16 बढ़ा कितने में? 50 में। लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो इस 50 से ये कट जाएगा 2 बार और 16 दूनी क्या हो जाएंगे?
32%। तो कितना परसेंट बढ़ गया यहाँ से हमारा ये 32%। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ। तो ये प्रैक्टिकली आपको बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने कि बेटा एल में परिवर्तन, एक तो ये फॉर्मूला बता देता है। दूसरा चीज़ मैंने ये कहा कि एल अगर 20% बढ़ा है तो भिन्न होती है इसकी 1/5। हम ये मान लेते हैं कि 1/5 में माना कि 5 पहली लंबाई थी। अगर पहली लंबाई 5 थी, जिस 5 का 20% 1 होगा, यानी कि 5 में कितना बढ़ गया 1, तो वो कितना हो गया 6। बी 10% बढ़ रहा है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। माना पहली जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 10 थी, तो उसमें बेटा कितना बढ़ जाएगा 1। जब 1 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 10 के बजाय क्या हो जाएगा 11। क्षेत्रफल पहला 5 गुणा 10 50 हो गया, और दूसरा हो गया 6 गुणा 11 यानी 11 66। तो देखो इस सब को करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब बच्चे स्टाइलिश हो जाते हैं तो वो कहता है जब 50 पर 66 है तो 50 का 2 गुना कर दो, और 66 का भी कितने गुना 2 गुना, तो 50 दूनी क्या हो जाता 100, और 66 दूनी क्या हो जाता 132। तो 100 से कितना हो गया 132। तो अब आप जान रहे हैं कि कितना परसेंट बढ़ गया। परसेंटेज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 100 में ही तो 32 बढ़ा है, बस सवाल हो गया, 100 में 32 बढ़ गया। तो कहने का सेंस है, लेकिन इसका यूज कब किया जाएगा, जब कभी लंबाई और चौड़ाई में होने वाले परिवर्तन की भिन्न जो परसेंटेज है वो 14 से 2/7 आ जाए, 6 से 1/3 आ जाए, 4 से 1/6 आ जाए, 37 से 1/2 आ जाए, 18 से 3/4 आ जाए, यानी ऐसी फ्रैक्शन आ जाएं जिनका जोड़ना घटाना इतना आसान ना हो, तो उस केस में फिर इनका ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन तुम्हें इतनी चित्रकारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा 20% की वृद्धि हो गई तो आपके दिमाग में फिट है 5 से कितना हो गया 6, क्यों 20% की भिन्न क्या है 1/5, 5 की बजाय 1 बढ़ गया, क्या हो गया 6। दूसरा कितना बढ़ाया तुमने 10% की भिन्न क्या होती है 1/10। 1/10 का मतलब है 10 पहले था, 1 और बढ़ गया तो क्या हो गया 11। तो 10 पंजे 50 और 11 छिंग 66। 50 पर 16 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा 32 टिक। कुछ करना ही नहीं है, लेकिन इन सब के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तुम भैया सुबह सुबह व्हाट्सअप चलाओ, शाम को फेसबुक चलाओ, दोपहर में इंस्टाग्राम चलाओ, रात में बाइबर चलाओ, और कुछ क्रियाओं को करने टाइम हाइक चलाओ, फिर जो कुछ भी बच जाए फिर यूट्यूब चला लो, तो फिर तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मुस्कराइए, आप कोचिंग में हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन। जो मैंने लास्ट टाइम एक पॉइंट बताया है तुम्हें, वो पॉइंट इसमें और वेल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन अ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर length is increased by 40% and its breadth is decreased by 16.2/3%. Find the changes in its area। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा वैसे अपना कीवर्ड लिखो पहले। आपने कहा सर जो हमारी लंबाई है एल जो है वो बढ़ गई है, और कितना बढ़ गई है भैया यहाँ से 40% बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है 40%। और बी में क्या परिवर्तन हुआ है कि ये हो गया है 16 से ही 2/3% क्या हो गई है कमी। जवाब दो, 16 से ही 2/3% की क्या हो गई है कमी हो गई है। तो भाई एक बात बता दो, क्या आपने इसकी फ्रैक्शन नहीं पढ़ी? अगर इसकी फ्रैक्शन नहीं पढ़ी है तो आप इसकी फ्रैक्शन लिख लो, कितना होती है 2/5। और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन तो मैंने तुमको पिछले जन्म में भी पढ़ाई थी, जो कितनी होती है भैया हमारे यहाँ से 1/6। लेकिन याद रहे इसके पहले साइन किसका है प्लस का, और इसके पहले किसका है प्लस। ये कहता है कि वृद्धि हुई है, और माइनस ये कहता है कि क्या हुई है कमी हुई है। अब फ्रैक्शन पैटर्न से मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका यही बताया कि डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। और ये मैंने समझाया आपको कि पहली पोजीशन और इसके बाद कौन सी दूसरी पोजीशन। और क्या कहती हैं पहली दूसरी पोजीशन, माना जाए कि पहली लंबाई कितनी थी बोलो 5। इस 5 में कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया बेटा यहाँ से 7। माना कि पहली चौड़ाई कितनी थी 6 थी, लेकिन इसमें कमी कितने की आ गई 16 से ही 2/3 की। और आप जानते हैं कि 6 का 16 से ही 2/3 कितना होता है 1, यानी कि 6 में कितने की कमी आई 1 की।
तो नई चौड़ाई कितनी हो गई 5, और क्षेत्रफल निकालने के लिए इनसे गुणा कर देंगे तो 5 6 कितने हो गए 30, और यहाँ 7 पंजे कितने हो गए 35। अब एक बात बता दो मुझे, कमी हुई है क्षेत्रफल में या वृद्धि? पहला एरिया कितना आ रहा है 30 और अब कितना आ रहा है 35, तो यहाँ कितना बढ़ गया है 5 और बढ़ा कितने में है 30 में। फ्रैक्शन कैंसिल करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, और 1/6 जो कि परसेंटेज में कितना होता है 16 सही 2/3। अगर बढ़ गया है तो इतने परसेंट की क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्या हो गई वृद्धि। बहुत सिंपल है। लेकिन जब पेपर में कर रहे होते तो 40% यानी कि आंख बंद करके बोले होता है 2/5, जो 5 था वो कितना हो गया 7। 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, जो 6 था वो कितना हो गया 5, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। तो मैंने देखा कि 5 बढ़ गया है 30 में, यानी कि 1/6वां हिस्सा, जो बराबर किसके होता है 16 से 2/3। ठीक है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं बताता हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करते तो प्रॉब्लम क्या होती वो मैं आपको यहाँ से फेस करा देता हूँ। आप यहाँ तो लिख देते सर 40 प्लस हो गया, अब ये कैसे लिखते, यहाँ दिक्कत हो जाती। यहाँ अब देखो, यहाँ वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो अब 40 गुणा 50/3 लिखना होता और गुणा यहाँ 100 करते, तब आपकी वैल्यू आती। तो इनको जोड़ना घटाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता, और जब ये क्रिटिकल हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाते हालात। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी कोई परसेंटेज उल्टी सीधी न बन के इस टाइप से बन जाए बटे वाली फ्रैक्शन, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सेकंड मेथड। बात फाइनल है, आप राइट कर लीजिए। मिलता हूँ एक और सवाल के साथ। चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग की सारी नसों को खोल देगा, बिल्कुल सारे तार ओपन हो जाएंगे इससे। कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इसमें तो एक कुछ भूल रहे हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका बहुत जल्दी से उत्तर 20% अपनी कॉपी पर लिख चुके हैं, तो मैं उनके लिख देता हूँ माय डियर यू आर ... अब अल्टीमेट बेटा ये समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में यू आर ... क्यों है। 20% योर रॉन्ग आंसर, रट्टा मार रखा है और थोड़ी सी भूल हो गई। इसका उत्तर तो 16 से ही 2/3% है। तो फिर मुझे दोबारा से लिखना होगा यू आर ... बिकॉज ऑफ माय डियर दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि अगर आप रट्टा मार लोगे फॉर्मूले में, बोले हमारे तो सर ने यही बताया था, तो बेटा तुम्हारे सर ने जो बताया तुम्हारा सर खराब था क्या? भाई तुम्हारे सर खराब थे, लेकिन तुम्हारा सर खराब था जो तुमने चीज़ें को ही नहीं समझा। तो अब मैं बताता हूँ कि ये गलत क्यों है और ये गलत क्यों है, और इसका आंसर इतना इजी है तो ये बताया क्यों है। क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पुलिसिया बना देंगे तुम्हें, जो तुम्हें टीचर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर कहूँगा कि प्राइवेट मत बनना, नहीं तो लॉकडाउन में हमारी तरह ऐसे कपड़े फोल्ड करते रहोगे। ठीक है ना। सरकारी बनना, बैठ के तनख्वाह मिलती रहेगी। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बेहतरीन चीज़ समझाने वाला हूँ, मज़ा ना जाए तो नाम बदल देना, सिर्फ अपना, मेरा मत बदलना। अब कंसेप्ट ये कह रहा है कि आपने उसकी लंबाई को चेंज कर दिया है और कितने % बदल दिया। मेरे छोटे मोटे चिलवास, क्या बी में कोई प्लस माइनस परिवर्तन है? जब नहीं है तो आपने कहा सब 0%, रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हो। रत्ती भर का मतलब क्या परिवर्तन है 0। तो या तो ये भी नहीं पता कि वो बढ़ा है या फिर वो घटा है। तो पहले मैं अपने पहले मेथड से स्टार्टिंग करता हूँ, फर्स्ट मेथड से। और फर्स्ट मेथड ये था कि पहली राशि में हुआ परिवर्तन x कहलाता है, जो कि +25 है। लो जी +25 है, बात फाइनल। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो y कहलाता है, जो कि नहीं पता, या तो बढ़ाया गया हो या घटाया, तो वो क्या है रिजल्ट 0। प्लस प्लस के साथ लूँगा तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस के साथ लूँगा तो क्या आएगा माइनस। लेकिन x y थे तो 25 का गुणा 0 में कर दूंगा और भाग किसका दे दूंगा 0 से, और यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा
परसेंटेज। तो मेरे चुलवाज अगर आपको पता है 0 का गुणा किसी में कर दें तो उसकी पूरा सत्यानाश होके क्या हो जाता है 0। इस लॉकडाउन में जैसे तुम भी बन गए 0 और हम भी बन गए 0। अब इस 25 में 0 जोड़ोगे तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट प्लस में ही रहा और कितना परसेंट। मज़ा आया ना? बोले सब समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, घूम गए इसमें तो हम। मेरे छोटे मोटे चिलवाज, जब बी में कोई परिवर्तन ना हो या मैं कह दूं जब एनी टर्म, कोई भी टर्म कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कि अचर हो जाए, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उस राशि को आप या तो वही मानो जो वो मानी जाती है, यानी कि जो उसका मूल मान है, या फिर उसके परिवर्तन को कितना मानेंगे आप, शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। अर्थात केवल और केवल इसके क्षेत्रफल में वही परिवर्तन होगा जो एक राशि में हुआ है। किस में हुआ है, एक राशि में हुआ है। कहेंगे सर एक और तरीके से समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, अभी अभी समझाएंगे। देखिए ज़रा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, आ जाओ जी। फिर नोट भी लिखवाएंगे। आज आपकी कॉपी पर 2 नोट हो जाएंगे। आजकल चॉकलेट वॉकलेट मत खा लेना नोट का। मैं पूछूं 3 महीने बाद क्या हुआ कि भूल गए, तो मैं मान लूँगा कि तुमने मेरे नोट की कोई इज्जत नहीं रखी, इसलिए पेपर में तुम मुँह लटका के चले आए, जो बेइज्जती करवा गया। अभी मैंने ये कहा था कि अगर मान लूँ मैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। पहली स्थिति की लंबाई, दूसरी स्थिति की लंबाई और चौड़ाई ऐसे ही मानने पड़ेंगे। 25% की श्रीमान भिन्न बता दो क्या होती है, 1/4। माना पहली लंबाई कितनी थी, 4 का 25% कितना होता है, 1। तो नई लंबाई क्या हो गई, बोल दो ना, 5 हो गई। और जब ये 5 हो गई तो आपको पता ही नहीं है कि पहली लंबा चौड़ाई कितनी थी, तो माना पहली भी चौड़ाई b थी और आज की भी चौड़ाई क्या है, b है। तो पहला क्षेत्रफल तुम्हारे लिए क्या हो गया, 4b, और आज के लिए क्या हो गया, b। और यहाँ तो सब b हो रहे हैं, एक और b। अब क्या देखेंगे यहाँ से कि अब 4b को अगर 5b कर दें तो कितनी b बढ़ गई, 1। और 1b बढ़ी कितने में, 4b में। तो b से क्या हो गया, b। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 1/4। और कई जन्मों का कर्ज है कितना परसेंट, 25%। तो कंसेप्ट ये कहता है, जो नोट आपको समझना है, कि अगर कोई परिणाम 2 राशियों के गुणनफल पर निर्भर हो और परिवर्तन केवल एक राशि में किया जाए, तो वह परिवर्तन उसके परिणाम में हुए परिवर्तन के समानुपाती होगा। अर्थात अगर आपने उसकी लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई में कोई छेड़खानी नहीं की तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, 50%। इसका एक सर्कल पर क्वेश्चन आया है, बहुत बार बेहतरीन क्वेश्चन बना है, बताऊंगा, उसे भी सर्कल पढ़ाएंगे। अब 25% की वृद्धि की जा रही है तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाएगा, 25%। अगर मैं 10% की कमी कर देता तो 10% घट जाता, बढ़ा देता तो बढ़ जाता, 40% बढ़ाऊं तो 40% बढ़ेगा, 8% घटाऊं तो 8% घटेगा। इसी कंसेप्ट पर आधारित होता है वो प्रश्न जो टीचर पहले दिन ठोक देता है साथ में। क्या कहता है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब आदमी को पता कुछ होता नहीं, माना पहला क्षेत्रफल 5, अबे मान कैसे लिया, घर की पंचायत है क्या, मनवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लठ से मनवा दिया है कि जब कोई रिजल्ट 2 राशियों पर निर्भर है और 2 राशियों के भी किस पर, गुणनफल पर, केवल l बढ़ाया और b में कोई वृद्धि नहीं की, तो जितना +x किया है या माइनस किया है वही परिवर्तन किस में होगा, एरिया में। किस में होगा, बात समझ में आ रही है। आइए मिलते हैं इस अगले क्वेश्चन में, वहाँ समझाएंगे बेहतरीन बात। देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत गहराई से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये बच्चों का खेल नहीं है, थोड़े बुजुर्ग बन जाओ, ठीक है ना। अपने आप को 80 साल का बुढ़ा मान लो कुछ देर के लिए और इस सवाल को बुढ़ा बन के समझना है।
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 16.2/3% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सवाल इससे 3 गुना बड़ा होता तब भी एक सांस में पढ़ देते, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं हम। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने जो कमी की है इस पूरी की पूरी लाइन को पढ़ लो बस। आप कह रहे हैं लंबाई में 16.2/3% की कमी, मैं कह रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना। लंबाई में 16.2/3% की कमी, इससे पहला कंसेप्ट क्या था? लंबाई में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन एरिया में होगा। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। बात यहाँ तक फाइनल है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबाई को 16.2/3% कम करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी 16.2/3% कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपने अगली लाइन में ये नहीं कहा कि आपने चौड़ाई को इतने % घटा बढ़ा दिया। अगर ऐसा कहते तो मैं मान लेता कि साहब गलत कह रहे हो। तो वो कह रहा है कि कमी बस, और कह रहा तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करें। तो बताओ, तुम्हें बताना है, उसने दिया नहीं बताया हुआ। तो इस पॉइंट के साथ हमें समझना होगा। तो पहले आंसर की दृष्टि से समझा दूं आपको। नॉर्मल सी बात है कि मैं जानता हूं यहाँ से स्टार में आपको लिखना होगा, यदि गुणनफल गुणन की, फिर दोबारा से मुझे बताना पड़ रहा है वही पॉइंट, गुणन की दो राशियों में से केवल टेक्निकल टीम ध्यान दे, यदि गुणन की दो राशियों में से केवल एक राशि में, कितनी राशि में? एक राशि में ±X% का बदलाव हो तो वही बदलाव उसके परिणाम में होता है। ऐसे समझो, वही बदलाव उसके किस में होता है? परिणाम में होता है। तो अब आप समझेंगे कि वही परिणाम उसके बदलाव में होता है। बेटा एक बात बताओ, जब आप लंबाई में कमी करोगे तो उसके किस में परिवर्तन हो जाएगा? क्षेत्रफल में। और वो क्षेत्रफल कितना घटेगा? 16.2/3%। तो मैंने कहा क्षेत्रफल घट गया, लंबाई का परिवर्तन बराबर डेल्टा का परिवर्तन, और ये बराबर है 16.2/3%, जिसकी भिन्न क्या होगी? 1/6। तो पहला क्षेत्रफल कितना हो गया? 6। या पहली लंबाई कितनी हो गई? 6। बात तो वही है। और 6 में से कितना कम कर दूं? 1। तो अब वो कितना हो गया? 5, यानी 5 हो गया। इसका मतलब है कि या तो लंबाई 6 थी वो 5 हो गई, या जो क्षेत्रफल पहले 6 था वो कितना हो गया? 5। क्योंकि एक राशि का परिवर्तन उसके एरिया में हुए परिवर्तन के ही बराबर होता है। जब केवल दो राशियों में से केवल कितनी राशि में परिवर्तन होता है? एक राशि में। अब एक बात बताओ, इस 5 को आप अगेन लाना चाहते हो? आप पहले किस में बदलाव कर चुके हो? लंबाई में। तो अब आपको बदलाव किस में करने होंगे? और चौड़ाई का परिवर्तन बराबर अभी भी किसके बराबर होगा? एरिया के। क्यों? क्योंकि भाई परिवर्तन तो अब भी आप एक में ही कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ऐसे केस में कि आपने कहा सर हम 1 बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूर्ववर्ती 6 हो जाए। तो 5 में कितना बढ़ा दूं? 1। और 1/5 बढ़ाने का मतलब है साफ साफ कि इसकी भिन्न कितने % हो गई? 20%। कितने % हो गई? 20%। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? कितने % हो गई? 20%। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट का विशेष ध्यान रखना, ये ट्रिपल स्टार है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए एक सवाल में और इसके बाद आइए भाई। यदि किसी आयत की चौड़ाई में 14.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, 14.2/3% की क्या कर दी जाए? वृद्धि। ध्यान देंगे, उसकी लंबाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हो। हमारे दिमाग में ये नोट बिल्कुल अच्छी तरह गहन में हो जाना चाहिए।
जिस तरीके से तुम्हारी नज़र में फलानी भाभी के गाने याद रहते हैं ना, ऐसे ही डायलॉगों की तरह ही इस क्वेश्चन को लर्न कर लो। हाँ, वहाँ तो तुम्हें तड़ाक से याद आ जाता है वो। यदि गुणन की दो राशियों में से केवल एक राशि में या तो बढ़ जाए या घट जाए तो बदलाव वही होगा जो उसके परिणाम में है। यानी कि अब मैं थोड़ा सा भी मस्ती में था, यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यानी एरिया 1 और एरिया 2 ध्यान देंगे बोर्ड पे। इसका मतलब साफ है कि चौड़ाई को तुमने 14 से 2/7% बढ़ा दिया। 14 से 2/7% की भिन्न बताओ, 1/7। इसका मतलब क्या है कि जब आपने चौड़ाई को बढ़ा दिया है तो b बढ़ गई, यानी कि डेल्टा बढ़ गया। और ये कितना बढ़ा, 14 से 2/7%, जिसकी फ्रैक्शन क्या होती है। अगर मैं ये कह दूं कि पहली चौड़ाई 7 थी या पहला क्षेत्रफल 7 था तो 7 में कितना बढ़ गया, 1, तो अब कितना हो गया, 8। भाई या तो क्षेत्रफल 8 हो गया या नई चौड़ाई 8 हो गई है। अब आप कमी जब करेंगे तो आपने किसको बढ़ा दिया है, चौड़ाई को। तो आप बताओ आप कमी किस में कर रहे हैं, लंबाई में। और जब केवल लंबाई में कमी करोगे तो वो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी कि नहीं होगी, क्षेत्रफल में कमी होगी। इसका मतलब ये है कि राशि 1 कम हो गई, कितने में से, पूर्व का मतलब है तुम्हें इसको 7 बनाना है। बोर्ड पर ध्यान दें, यानी 8 वाली राशि को कितना बनाना है, 7। तो कम कितना करना है, 1। और जब 1 कम करना है 8 में से तो 1/8। और परसेंटेज बनाने के लिए आप कितने से गुणा कर सकते हैं, 100 से। या इसकी भिन्न ही जानते हो तो परसेंटेज में कितना परसेंट होती है, 12.5%। कितना परसेंट होती है, 12.5%। यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। देखिए इसके बाद में मैं आपको अभी इसी से रिलेटेड सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। बस आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उस होमवर्क में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आप उन्हें लर्न कर लेंगे, उनके फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, तो मैं आपको कल बताऊँगा कि फार्मूलों में परसेंटेज का यूज विदाउट फार्मूलों के कैसे होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको करना है। तो भाई देखिए ये जो फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, जो नाम लिखे हैं, इनके फार्मूले आपको लर्न करने हैं। आप किसी भी बुक से लर्न कर लो, आपके पास हैं। कल मैं इनको सबसे पहले बताऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। और बस मैं हिंदी बता देता हूँ। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर का मतलब है आयत, जो मैंने आपको करा ही दिया है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। स्क्वायर ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है सभी प्रकार के चतुर्भुज। अब कहोगे सर सभी प्रकार के चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, तो देखिए जैसे समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है ना, समचतुर्भुज होता है, तो वो उसी प्रकार के जितने भी चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटर हैं, उनके भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला, जो परसेंटेज में यूज होते हैं। कौन का मतलब क्या होता है, शंकु। इसके बाद में सिलेंडर यानी कि बेलन, जो तुम पर बहुत पड़ा है, मम्मी पूड़ी बनाती हैं, बेलन तुम पर चटकाती हैं, ध्यान रखना चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, और इसका मतलब क्या होता है, घनाभ। देखिए ज़्यादातर तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हीं में पूछे जाते हैं। इन्हें हम 2D बोलते हैं, इन्हें हम 3D बोलते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पढ़ाएंगे डिस्काउंट। इसके बाद हम पढ़ाएंगे फिर SI। इसके बाद हम पढ़ाएंगे CI। और फिर हम आपको पढ़ाएंगे 2D एंड 3D। यूट्यूब के इतिहास में सबसे लॉन्ग सीरीज़ हम 2D 3D पर लेकर आएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि ये क्लासेस हो रही हैं, इन्हीं पर हम काम करेंगे, ठीक है ना। बेटा एक क्वेश्चन और इसमें रह गया जो बहुत ही ज़बरदस्त और 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर सन 2018 के आसपास में जब यूपी जून वाले पेपर हुए, जिनमें कैंसिल हो गया था पेपर, वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक कमरे से रिलेटेड आया था, जो कि वॉल्यूम में था। वो सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन ये पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दूंगा जब आयत वाली क्षेत्रफल टाइप की, तो उसके लास्ट में मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा। और बहुत ही 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, अल्टीमेट। मैं इसी को 5 स्टार इसलिए दे रहा हूँ कि अब आप ये समझ लीजिए यहाँ से कि इस क्वेश्चन में कुछ नया ज़रूर है जो आपको मुझे बताना है, और शॉर्ट लिस्टेड चीज़ें हैं। उनके लिए मैं क्या काम करने की बात कर रहा हूँ, ये करा कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 16% की कमी की जाए
तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक नया डेटा और दे दिया सचिन, वो डेटा क्या है बेटा, अनुपात। और अब से पहले वाले क्वेश्चनों में कहीं अनुपात था ही नहीं। तो मैं आपको इसको बेसिक से भी बताने वाला हूँ और ट्रिकी अप्रोच से भी बताने वाला हूँ और इसका मेन कंसेप्ट भी लाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं बस एक बात बता दूँ, डायरेक्ट अगर मैं इसका अपना मेथड लगा दूँ, LSL मेथड जो आप परिचित हैं, मैं यहाँ LSL में स्टार बना के लिख देता हूँ कि यदि रेशो दिया हो, रेशो दिया हो तो इग्नोर कर दें। यानी कि इस प्रश्न में आपको 5:4 की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये यूजलेस डेटा है एक तरह से। यानी कि वो जो डेटा दिया गया है वो उसकी एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि इस अनुपात में तो कोई भी राशि हो सकती है। ऐसे तो बताऊंगा डिटेल में भी, पहले आप स्टार लिख लीजिए। LSL कहता है कि यदि रेशो दिया हो तो क्या कर दें, इग्नोर कर दें। क्या कर दें, इग्नोर कर दें। और अपने या तो पहले मेथड से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, या कौन से मेथड से सॉल्व कर लो, सेकंड मेथड से। तो पहला मेथड कहता है कि +-x +-y प्लस क्या XY, और यहाँ क्या लगवाने की बात करता है, परसेंटेज। तो बेटा आप देखो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो गई, 25 की। तो आपने यहाँ से +25 लिया, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। चौड़ाई में कमी कर रहा है 16 की, तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस। अब आपको बताया है कि ये तो है माइनस और ये क्या है, और इन दोनों के चिन्हों का गुणा होता है। देखो यहाँ XY का गुणा हो रहा है तो चिन्हों का भी गुणा होगा। तो माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में और बट्टे क्या कर देंगे 100। तो देखो 25 से ये 4 बार कैंसिल होगा, 4 से ये 4 बार कैंसिल होगा। बात समझ रहे हैं नहीं। तो 25 - 16 9 बचे, और 9 में से भी माइनस के 4 चले जाएंगे तो प्लस के कितने बचने वाले हैं, 5%। तो इस प्रश्न का उत्तर कितने % की वृद्धि माना जाएगा, 5% की वृद्धि। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी बातें मैंने आपसे कही उन्हें बार बार रिवाइज करके सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि बातें तो मैं वही कहूँगा चाहे कितनी बार मैं कह लूँ, बात तो एक जैसी होती है, ठीक है ना। अब मैं कोई ड्रीम गर्ल की पूजा तो नहीं हूँ जो तुमसे मीठी मीठी बातें करता रहूँ। तो मैं तो मैथमेटिक्स का LSL हूँ जो कभी कभी कड़वी बातें करता हूँ। और वैसे भी आज टीचर्स डे है तो आप विश कर सकते हैं मुझे भी और उन सभी टीचर्स को जिनकी वजह से आपसे पढ़ने आया। चलिए एक कंसेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन का कि मैंने इग्नोर करने के लिए क्यों कहा। मैंने क्यों कहा कि बुरी आदतों को छोड़ दो। मैं कब कहता हूँ कि सब आदतों को छोड़ दो, बट कहता हूँ बुरी आदतों को छोड़ दो। हालांकि कहने वाले खुद बुरी बातों को नहीं छोड़ पाते और ये सब जानते हैं, ये सब ऐसी ही बातें हैं। चलो मैं हटाता हूँ इसे। अब चीज़ों को समझो मैंने क्यों कहा। बेटा मैं कह ये रहा हूँ इस केस में आपको ये समझना होगा कि मैंने जानबूझकर कुछ ऐसी परसेंटेज ली जिनमें आप फंस जाएं। जानबूझकर मैंने ऐसी कंडीशन ली, मैंने कहा ये आयत है, ये पहली पोजीशन वाला आयत है, इसमें ये 5 है तो ये कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना, बहुत ज़रूरी वाली। ये 5 है और ये 4 है, ये किस में है, अनुपात में। और जब राशियां अनुपात में हों तो उनके साथ आप किसी का भी गुणा कर दो। गरीब आदमी को सब मारते हैं, अनुपात एक गरीब होता है। आप चाहते हो इसके पीछे एक 0 लगाना तो ये कहेगा मुझे भी दे दो 0, पापा को तुमने दे दिया तो मुझे नहीं देंगे। यहाँ एक और 0 लगाना चाहते हो तो एक और 0 लगा दो। यानी कि जो हरकत इसके साथ करोगे वही हरकत इसके साथ करोगे। अब मेरे प्यारे बच्चे आप एरिया निकालने के लिए गए तो आपको पता है कि 500 में गुणा आपने कितने का कर दिया, तो 5 चौक 20 और 4 0 चिपका दो पीछे। बात समझ में आ गई। और जो भी इसकी यूनिट आई होगी अभी हम वो उसका वर्ग, उस पर हम ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। अब आप कह रहे हैं कि पहले वाले में आपने कमी कर दी, कितने % की वृद्धि, 25%। तो जब आप इसका 25% बढ़ा देंगे तो 25% का मतलब चौथा हिस्सा 125 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 125। तो जो नया आयत बनेगा वो डेफिनेटली कि इससे कैसा होगा, बड़ा। तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी, 625। कितनी होगी, 625। अब इसमें आप 16% की क्या कर रहे हैं, कमी।
तो 16 चौक 64 कम हो जाएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से ये वाला 336। कितना हो जाएगा? 336। तो जब आप नया एरिया निकाल लेंगे तो वो होगा 625 गुणा 336। 625 गुणा कितना होगा? 336। अब 625 गुणा 336 करो पहले, और उसको करने के बाद में जब आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर आ रहा होगा, इनको जब गुणा कर लेंगे तो यानी कि हमें इसका 5 निकालना, 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ 5 से 4 400 बढ़ जाना है, 5% ही बढ़ना है ना, तो 5% का मतलब है 5 दूनी 10 यानी कि 1000 बढ़ जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 21,000, मतलब इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख है तो ये आ रहा होगा 2,10,000। अब मल्टीप्लाई करके बताएं जरा स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर से। आप चेक करो भाई, इतनी बड़े गुणा तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो जंगले लगाने पड़ जाएंगे भाई मुझको भी इसमें। 336 है ना, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 है और 3 15 और 6 चंग 36, 36 और एक कितना हो जाएगा? 37। यहाँ उड़ाते 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18। यहाँ लगा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 15, 7 6 18। सही है भाई। तो अब यहाँ से देख लो, ये जीरो आ गई, तो ये 5 5 जीरो, 7 दूनी 14 और 5 19 और 1 20, 7 3 11, 7 18 तो 20 हो गए, और ये हो जाएगा हमारा 8 और 1 9 और 2 11 है, और 11 के बाद में यहाँ। सही है भाई, आई एम वेरी करेक्ट, ठीक है ना, तो आई एम करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो कि ये राशि जो है हमारी, इससे यहाँ कितने हज़ार बढ़ रही है? 10,000, और इसके नीचे आप कर देंगे 2 लाख गुणा कर देंगे इतना, तो इसका आंसर कितने % निकल के आ जाएगा? 5%। तो अब आप समझ रहे हो ना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन निकल कर आता है तो आप उसे क्या कर देंगे? इग्नोर। मतलब इस अनुपात का इस प्रश्न में बस इतना मतलब है कि तुम फंस जाओ, पेपर में फंसाने के लिए ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो आप जानते हो यार, चैनल वैनल को बढ़वाओ, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता रहे बढ़िया तरीके से। सब्सक्राइब करो और शेयर वेयर करो, और कुछ चुलक्कों को भी बता दो कि भाई तुम भी पढ़ लिया करो, जो सिर्फ वीडियो को 1 मिनट देख के डिसलाइक कर देते हैं, उनके लिए तो मुझे सैल्यूट करना पड़ता है कभी कभी। अगर मिल गए तो रिटायरमेंट वाले जूतों से फिर मैं देख लूँगा तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। बाकी